कभी कुछ नहीं किया, कोई ऐसा अनर्थ का कार्य नहीं किया है, लेकिन वो अपने धर्म पर टिके हैं। और धर्म पर टिके होने के कारण भगवान साक्षात प्रकट होकर के हाथ पकड़ लेते, बस राजन ये तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, परीक्षा में जो सफल होता है वही आगे जाकर के अफसर बनता है, अब नहीं तो बाकी सब अपने घर को लौट आते हैं। ऐसे ही जितने भक्त हैं अगर भगवान के लिए त्याग में जीवन है, परमात्मा में समर्पित है, तो परीक्षा में पास हो गए तो भगवान कहते हैं आ जाओ मेरे पास आ जाओ, अब मैं तुम्हें अपना धाम दूंगा, अपना स्वरूप दूंगा, अपना शिष्य बनाऊंगा, तुम मेरे अपने हो। और जो आदि रास्ता प्रारंभ करके और जो है डर के कारण लौट आते हैं तो भगवान कहते हैं जाओ तुम्हें फिर आना पड़ेगा अगला जन्म लेकर के, क्योंकि बचने वाले नहीं हो। ध्रुव ने यही गलती की थी, 6 महीने रह गया भगवान के दर्शन को, तो उसने कहा कि कुछ नहीं होता है, छोड़ कर खड़ा हो गया, फिर अगला जन्म लिया और 6 महीने की तपस्या करने के बाद परमात्मा को प्राप्त किया। धर्मो रक्षत रक्षिता, धर्म आपकी तभी रक्षा करेगा जब आप धर्म की रक्षा करोगे। और धर्म यही कहता है कि धर्म 3 शब्द से बना है, धारण करो। और धारण क्या करना है? सत्य, अहिंसा, ये चीज में कभी झूठ नहीं कर बोलना है, कभी ईर्ष्या नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना, हमेशा सत्य का आचरण करना है। और अपनी रक्षा करने के लिए अपने हाथ में, हमारे देवी देवताओं सभी के हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, इसलिए अपनी रक्षा करने के लिए ना घुसे एक डंडा तो अपने घर में रखो ही, क्योंकि जब तुम्हारा शरीर बचा रहेगा, तुम बचे रहोगे तो धर्म भी करोगे, कर्म भी करोगे, सारा करोगे। और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कुछ करने वाले नहीं हो। इसलिए धर्म की रक्षा तभी होगी जब आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। राजा बलि ने भगवान को सब कुछ निवेदित कर दिया, और जब सब कुछ निवेदित किया तो परमात्मा ने कहा कि आज ऐसा मेरा अनंत भक्त जिसने सब कुछ दे दिया, उसके लिए मैं क्या दूं? मेरे पास देने की ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर भी कहते बरम वरदान मांगो, आज जो मांगोगी मैं दूंगा, त्रिलोकी का राज्य मांगो दे दूंगा। राजा बलि ने कहा महाराज क्षमा करो, एक बार तो इंद्रासन मांगा, ये हाल हो गया, तब के प्रभाव से लिया, आप तक मांगने चले आए, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरी इच्छा यहीं पर आकर के समाप्त हो जाती है। जब आप मिल गए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। भगवान ने कहा कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। धर्मपत्नी ने कहा मांग लो, इन्हीं को मांगो, सारा काम सही हो जाएगा। मांग लिया। भगवान ने विचार किया कि राजा बलि को दर्शन देना है, तो दर्शन कहाँ से मिलेगा? राजा बलि के यहाँ 52 दरवाजे हैं। अगर मैं पूरब से खड़ा हूँ, ये पश्चिम से निकल गया, मेरी बात झूठी होगी, इसलिए 52 रूप बना के पहरेदारी करने लगे। और जब राजा बलि जिस खिड़की पर खड़ा हो उसी खिड़की से नारायण के दर्शन करता है, भगवान के दर्शन करता है। आज राजा बलि कहता तीनों लोक में मेरे समान धन्य और कोई नहीं है, कि जहाँ से देखूं वहीं से नारायण दिख रहे हैं, जहाँ से देखूं नारायण दिख रहे हैं। आज मेरे समान कोई दूसरा इस संसार में नहीं, मैं धन्य हो गया। वास्तव में परमात्मा तुम्हारे सामने हो, परमात्मा तुम्हारे बगल में हो, परमात्मा तुम्हारे पीछे हो, परमात्मा के बीच में आप हो, जीवन धन्य हो जाता है। मानो सबको, जानो सबको, लेकिन आस्था एक में रखो, उसी से सारा फल मिल जाने वाला है। इस तरह से कहते हैं कि शास्त्रों का सार है। राजा बलि को देख करके जीवन का सार समझ में आ जाता है कि जिसने अपने तप के प्रभाव से ये सब प्राप्त किया, लेकिन वो भी भगवान को समर्पित कर दिया। और भगवान ने क्या किया? उसके यहाँ चौकीदारी करने लगे। इसी तरह से भगवान है, अगर आपने वास्तव में अपने आप को समर्पित किया, भगवान को समर्पित किया, तो भगवान तुम्हारे साथ हमेशा चलने के लिए तत्पर हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया राधे की। इसके बाद भागवत में 12 भागवत में 11वें नंबर पे श्री सुखदेव महाराज का वर्णन आता है। सुखदेव महाराज व्यास जी के पुत्र हैं, और इनका जैसे कि पहले ही कथाओं में कई बार चर्चा आ चुकी है कि अमर कथा के समय इनका प्रागट्य होता है शुभ के रूप में। इधर व्यास जी को आशीर्वाद दे रखे होते हैं भगवान भोलेनाथ कि तुम्हारे पुत्र होगा, और सोच रहे कब होगा, अभी तक तो हुआ नहीं। महारानी बिट्पा देवी इंतजार कर रही, भोलेनाथ ने कहा था अभी तक संतान नहीं, कब होगी। और उधर अमर कथा की चोरी के आरोप में सुखदेव भगवान को मारने के लिए भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़ते हैं। शाम में अपराध स्थान पे आकर के जैसे वो सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए तत्पर होती हैं, सुखदेव महाराज मुख के द्वारा उनके उदर में जाकर के समाहित हो जाते हैं।
वो सुखदेव महाराज परम ज्ञानी अमर कथा सुनने के कारण परम तेजस्वी 12 वर्ष तक माँ के घर में रहे। अंत में व्यास जी ने प्रश्न किया कि अगर इसी तरह से रहा तो तुम्हारी माँ मृत्यु को प्राप्ति हो जाएगी, बेटा तुम बाहर आओ। कहते मैं यहाँ पर बहुत दुख भोग रहा हूँ, पर बाहर जो भगवान विष्णु की माया है वो मुझे ग्रसित करने की। व्यास जी ने कहा कि तुम परम ज्ञानी है, तुम्हें कोई माया ग्रसित नहीं करेगी, निकल आओ। जब व्यास जी महाराज के कहने पर सुखदेव भगवान प्रकट होते हैं, सीधे निकल पड़े, व्यास जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके तुरंत का तुरंत निकल लेते हैं। और यह इस तरह से हैं कि उनके वस्त्र, उनके शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं है, निकल पड़े। व्यास जी हा पुत्र पुत्र के मोह में निकल पड़े। मानो उनको प्रकृति ने संदेश दिया कि महाराज आप जिसको कह रहे हो हा पुत्र, तो परम ज्ञानी विशुद्ध आत्मा भगवान स्वयं नारायण सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। वो किसी के पुत्र नहीं हैं, वो वास्तव में धर्मराज हैं, धर्म के अनुयायी हैं और वो परमात्मा स्वयं सबको भागवत सुनाने के लिए आए हैं। इस तरह से व्यास जी ने अपने भागवत की रचना की, लेकिन विचार करें किसको दूं, कौन है इसके योग्य, है तो मेरा पुत्र, लेकिन उसको मैं दूंगा तो संसार में लोग कहेंगे कि अपने बेटे को दे दिया और उसको परम भागवत बतलाते हैं। इसलिए अपने शिष्यों को एक एक मंत्र याद कराया, का एक काम करो, एक मंत्र पढ़ो और इस मंत्र को जा करके थोड़ा थोड़ा सुनाओ। वरहा पीतम नटवरवपो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरे गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् कीर्तिं। गोपिकाएं मन ही मन में विचार कर रही हैं, मन ही मन में देखने लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। इस श्लोक का अर्थ हैं वरहा पीतम नटवरवपो, नटवर के रूप में छोटा शरीर धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोप ग्वालों के साथ प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पंख है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहरा पीतांबर और गले में 5 प्रकार सुगंधित पुष्पों की बनी वैजयंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या ही सुंदर वेश है। पासुरों के क्षेत्रों पर तान देते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर रखे हुए ऐसे सुंदर दिव्य दृष्टिमान हो रहे हैं, मानो उसी का अनुसरण करते हुए उनके पीछे पीछे गोपगाल लोग सब चले जा रहे हैं और कीर्ति का गान कर रहे हैं, भगवान के लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से भी और रमणीय बन जाता है। भगवान के चरण चिन्हों का आश्रय लेकर तो वृंदावन बड़ा ही रमणीय बन जाता है। जब इतना यह मंत्र सुनाया तुरंत सुखदेव जी जो समाधि में लगे हुए थे वो तुरंत जो है समाधि की छूट गई और कहते हैं कि और सुनाओ। कहते हैं और सुनना है ना तो आपको मेरे गुरुदेव के पास जाना पड़ेगा। उनको बहुत सारे ऐसे मंत्र उनके पास हैं। वो अपने पिता के पास आए, व्यास जी को प्रणाम किया और कहा कि मुझे इस भागवत संगीता का ज्ञान कराओ, इस मंत्र का हमें जप करना है। तो व्यास जी ने विचार किया कि अगर आत्मज्ञान की बात मैं करूंगा तो लोग यही कहेंगे अपने पुत्र को सर्वस्व कहने के लिए, सर्वश्रेष्ठ कहने के लिए। तो दोनों ऐसे उन्होंने कहा ऐसा है, इसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको जनक जी के पास जाना पड़ेगा। विदेह राज जनक, वो तुमको आत्मज्ञान का प्रवचन करेंगे, उसके बाद तुम आना। जब वो कह देंगे कि हाँ तुम अब आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो तब तुम आना। तुरंत बिना किसी क्रोध के, बिना किसी दुख के उनको भगवान से मतलब है। संसार में कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा कोई मतलब नहीं है। तुरंत सुखदेव भगवान निकल पड़े जनक जी के आश्रम के लिए और इधर व्यास जी महाराज ने संदेशा दे दिया कि मेरा पुत्र आ रहा है, उसकी अच्छी से परीक्षा ले लेना, क्योंकि जनक जी विदेह राज है,
और भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं, तो उनसे कहते हैं कि इनकी अच्छे से परीक्षा ले लेना। और जैसे ही जनक जी महाराज के दरबार में पहुंचे, सुखदेव भगवान ने कहा कि मुझे जनक से मिलना है। तो उधर सेवकों ने उनसे कह रखा था जनक जी ने कि जब आए तो उनको कह देना इंतजार करेंगे, वो यहाँ है नहीं, बाहर गए हुए हैं। बस फिर क्या था, सेवकों ने कहा अभी वो 3 दिन तक बाहर हैं, अभी मिलने वाले नहीं हैं। दूसरा कोई व्यक्ति हो तो 3 मिनट लेट हो जाए करके फिर छोड़ो जाने दो, फिर कभी आ जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मुझे भगवान से, भगवान के आत्मज्ञान का चिंतन करना, इसलिए 3 दिन तक बिना किसी संकोच के द्वार की देहली पर खड़े रहे। और यहाँ तक कि किसी ने उनको बैठने के लिए भी नहीं कहा। आप विचार करो, परम तत्ववेत्ता, ऐसी महान दिव्य विभूति जो भगवान की कथा को सुनने के लिए आकर के बैठ गए हैं और 3 दिन तक खड़े हैं, कोई बैठने के लिए नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उनको भगवान से मतलब है, कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता उससे उनका कोई लेना देना नहीं। 3 दिन तक जब खड़े रहे, संदेशा गया महाराज वो तो ऐसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, 3 दिन से खड़ा है और उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। वैसे ही जिस अवस्था में आए थे भगवान को प्राप्त करने के लिए, जिस चिंतन में आए थे वो वैसे ही है। जनक जी ने कहा मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है ऐसे ब्रह्मचारी के लिए। लेकिन व्यास जी ने कहा परीक्षा ले रखा, उनको अंदर ले आओ। अंतापुर में ले आए तो उनको सुंदर दिव्यांगनाओं के साथ रख दिया गया। कहा इनके साथ रहेंगे तो अब इनकी दूसरी मन के विकार को देखेंगे, लेकिन वो तो भगवान को ध्यान करते हुए बैठे हैं, परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, ना हंसी है ना दुख है, कुछ नहीं, भगवान का चिंतन। सबने प्रणाम किया और सब चले गए। जनक जी आकर उनके चरणों में लेट गए, महाराज क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं आपकी क्या परीक्षा लूं? आप तो परम भागवत है, परम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आपको मैं आत्मज्ञान की चर्चा क्या सुना सकता हूँ? आपके पिता का आदेश था, इसलिए मैंने ऐसा किया, क्षमा करें मेरे अपराध को। और आत्मज्ञान का चिंतन करते हुए बताया कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है, लेकिन भगवान तो उसी को प्राप्त होते हैं जिसने नेत्र को बंद करके अपने हृदय में भगवान का चिंतन कर लिया, वास्तव में वो परमात्मा को प्राप्त कर जाता है। क्योंकि भगवान हर जगह सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। हर व्यापक है, हर जगह सर्वत्र समान है, एक समान है, लेकिन वो कैसे प्रकट होता है? प्रेम के द्वारा होता है। भगवान मिलेंगे भी तो जो भगवान से प्रेम करने वाले होंगे उनको मिलेंगे। और प्रेम कहाँ से मिलता है? ये आत्मा का ज्ञान है, आत्मा में ही भगवान सन्निहित रहता है। यदि प्रेम होगा तो वहीं पर आत्मा के दर्शन होगा। जब अंतःकरण में दर्शन हो जाएगा तो बाहर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुखदेव भगवान प्रणाम करके वहां से अपने पिता के पास लौट करके आते हैं। व्यास जी ने कहा कि आज मेरा पुत्र जनक जी ने कह दिया है सबसे योग्य है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इसलिए पूरा का पूरा भागवत संहिता सुखदेव जी को स्मरण करवाया, एक ही बार सुनाया। सुखदेव जी तो इसे परम ज्ञानी, उनको सब याद है, लेकिन फिर भी बहाना गुरु का है कि जीवन में अगर गुरु नहीं है तो तर नहीं सकता है, चाहे वो विरंच ब्रह्मा शंकर के समान क्यों ना हो, लेकिन गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना संसार में किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में गुरु अवश्य बनाने पड़ते हैं अगर वास्तव में उद्धार चाहते हो। और गुरु के लिए बताया गया कि गुरु किस योग्य होना चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए योग्यता। उसके लिए बताया गुरु ऐसा हो जो समदर्शी हो, परमात्मा के बारे में जानता हो, लोभ से युक्त ना हो और हमेशा दूसरे का कल्याण चाहता हो। गुरु ऐसा होना चाहिए जिससे निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, अपने मन के सुख और दुख की बात अपने गुरु को सुना सके, ऐसा गुरु होना चाहिए। व्यास जी के पास लौट करके सुखदेव भगवान ने पूरी भागवत संहिता स्मरण की और उनको ये पता है कि भविष्य में आने पर इसका प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि परम भागवत परम संतों की श्रेणी में जब राजाओं को, सामाजिक लोगों को तकलीफ होगी, दिक्कत होगी तो उनके लिए काम आएगा। ऐसे परम प्रतापी नैष्ठिक ब्रह्मचारी सुखदेव भगवान को
बार बार प्रणाम करते हैं और कहते हैं जो 12 भागवत हैं उन्होंने सबसे पहले इसमें सुखदेव भगवान का वर्णन, बोले सुखदेव भगवान की जय। और इसके बाद 12वें नंबर पर जो है वो श्री धर्मराज जी हैं, जिनको कोई यमराज कहता है, कोई धर्मराज कहता है। उनकी ये स्थिति है कि जो धर्मात्मा व्यक्ति जाता है उससे तो बड़े प्रेम से बात करते हैं, और जो पापात्मा जाता है वही उनको विकराल यमराज के रूप में देखते हैं वही धर्मराज ही वो निर्णय करते हैं, और निर्णय ऐसा करते हैं वहाँ कोई भेदभाव नहीं चलता। यहाँ तो किसी को घूस दे करके इधर से उधर कर देते हैं, किसी को उत्कोच दे करके कहते हैं इधर से उधर कर देते हैं जैसा करना है, लेकिन वहाँ कोई उत्कोच नहीं चलता, वहाँ तो कुछ भी नहीं चलता। वहाँ तो वही है कि जो आपने कर्म किया उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। गो नहीं सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग शब भ्राता। संसार में कोई किसी को ना सुख देने वाला है ना ही दुख देने वाला है, केवल और केवल अपने किए हुए निज कर्म को के द्वारा सुख की अनुभूति होती है और दुख की अनुभूति होती है। तो वही धर्मराज महाराज ये जो है, धर्मराज जी जो हैं ये भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हैं, और सूर्य की पत्नी जो संज्ञा देवी हैं उनके पुत्र हैं। इनको ये अधिकार मिला कि तुम न्याय के देवता बनोगे, न्याय का कार्य करोगे, जो पापात्मा आए उसके साथ वैसा व्यवहार करोगे, जो पुण्यात्मा आए उसके साथ वैसा व्यवहार करोगे, और जो पापात्मा आता है जिस सोने में मिक्सिंग होती है उसको शुद्ध करने के लिए अग्नि में उसको जलाया जाता है, तब वो 24 कैरेट शुद्ध सोना बनता है। इसलिए पापों के प्रभाव को नष्ट करने के लिए यमराज उनको अनेकों तरह से दुख देते हैं। उस दुख के कारण इस संसार में जन्म लेते हैं, और जब योनि मिलती है संसार में तो उनको अपने कर्म धर्म के द्वारा आगे की योनियों को सुधारने का मौका मिलता है। नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्रकाः अजामिरोऽप्येनैव मृत्युपाशादमोच्यम् एतावतानमघ निर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुणकर्मणाम् विक्रोश्य पुत्रं भगवान् जामिनोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम्। श्रीमद् भागवतम में आता है कि श्री धर्मराज जी ने किस प्रकार से भगवान के नाम के महत्व को बतलाया। कहा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम सर्वनाम हरिम परम। अगर जीवन में आप नाम का आश्रय ले लेते हो, भगवान के नाम का आश्रय ले लेते हो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बतलाया कि इसमें धर्मराज जी कहते हैं भागवतम में एक दृष्टांत आता है अजामिलोपाख्यान। अजामिल का आता है, अजामिल कन्नौज के पास एक कस्बे का एक ब्राह्मण था। कन्नौज जो इटावा के पास है, इटावा से आगे उत्तर प्रदेश में, वहीं का एक ब्राह्मण था, और वो महापातकी निकल गया। ना गुरु की बात न माने, ना माता पिता की बात माने, किसी की बात न माने, वो महापातकी हो गया, हमेशा पाप करने लगा रहता है, और उसका साथ जो है बड़ा दूषित हो गया। वो हमेशा बुरे कर्मों में लगा रहता था। अब बुरे कर्मों में कोई लगा है तो उसका परिणाम बुरा ही होता है। उसके बारे में कहते हैं धर्मराज जी कहते हैं जिह्वा न भक्ति भगवत गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नवति यक्षिर्गदापि तानानयद्दमसतो कृतवेष्णुकृत्याम्। जिसकी जीवा पर कभी भगवान नारायण का नाम उच्चारण नहीं होता, भगवान के गुणों की चर्चा नहीं करता, जिनका चित्त हमेशा भगवान के चरणारविंद में नहीं लगा रहता था, भगवान के चरणारविंद का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान के श्री चरणों में नहीं झुकता, शास्त्र ये कहता है
कि भगवान के सामने जाकर के दंडवत प्रणाम करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन कलयुग में बड़ा खराब हो गया है। आजकल लिख रहे हैं कहेंगे हाय हनु, हाय हनु, भगवान को भी हाय और हनु करते हुए जा रहे हैं। ये सबसे बड़े दुख की बात है, क्योंकि परमात्मा के सामने अपने आप को समर्पित करना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। कहते हैं वो जीवा कैसी है जिसने भगवान के नाम का उच्चारण नहीं किया। तो कहते हैं भागवतम में दृष्टांत आता है कि अजामिल ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। महापातकी था, लेकिन पूर्व जन्म के उसके कुछ पुण्य थे और वो संयोग से वृद्धावस्था में आकर के उदय हुए। कुछ संत महात्माओं का उधर से आगमन हुआ, और जब आगमन हुआ तो पहले संत महात्मा लोग गांव में जाकर के रुका करते थे। तो गांव के बाहर कुछ चरवाहे ग्वाल बाल थे, गायों को चरा रहे थे। पूछा इस घर में शुद्ध वैष्णव घर किसका है, जिसके यहाँ हम जो है आज रात को ठहर सकें। तो उसमें भी कुछ दुष्ट प्रकृति के होते हैं। उन्होंने कहा शुद्ध वैष्णव की बात करते हैं, अरे तो इस गांव में अजामिल से बड़ा जो है वैष्णव कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा वैष्णव अजामिल है। अब संत महात्मा तो भोले भाले कह रहे हैं अगर अजामिल है तो है। अजामिल का पता पूछते हुए पहुंचे, अजामिल तो मिला नहीं, उसकी धर्म पत्नी थी। उससे कहा कि आज हम यहीं पर निवास करेंगे। उसने सारी बात बताई, महाराज ऐसा है, मैं बड़ी ही पतित हूँ और इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मेरे पति बड़े ही पथभ्रष्ट हैं और सारे पाप कर्म करते हैं। लेकिन आप संत महात्मा आए हो, कहते हैं संतों से कोई छिपाव नहीं करना चाहिए, नहीं उनके क्रोध का भाजन करना पड़ता है। तो महाराज मैं तो स्वयं बना के नहीं खिलाऊंगी, आपको सीधा आटा वगैरह दे दूंगी, आप बना के खाइए और स्कूटियाँ मेरे सकते हैं। महात्मा लोग लौटना चाहते हैं, उनके चरणों में पड़ जाते, महाराज ऐसा मत करो, आप रुकिए। महात्माओं ने विचार किया कि लगता है इसका कुछ कल्याण होने वाला है, इसीलिए प्रभु की इच्छा से हम यहाँ आए हैं। सबने कहा ठीक है रुके। जब विदाई का समय आया, कहा आप यहाँ भोजन किए, रात्रि विश्राम किए, कुछ दक्षिणा दो। अजामिल कहता बाबा चले जाओ, तुम्हें जाने दे रहे हैं, ये बड़ी बात है, नहीं सारी लुटिया उटिया तुम्हारी सब हम रख लेते और दक्षिणा की बात करते हो, हमारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास बल्कि जो हो दे जाओ। पत्नी ने समझाया ऐसा मत करो महाराज, संत महात्मा का आशीर्वाद लेना चाहिए। रोने लगी, कहने महाराज देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो उसी समय महात्माओं ने कहा देखो जो तुम्हारी संतान होगी उसका नाम तुम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है। कहा ठीक है, और ये कह करके चले गए। समयांतर कालांतर में जा करके जब उनके पुत्र हुआ तो उसका नाम नारायण रख दिया। और नारायण रखने के कारण वृद्धावस्था में अंतिम समय आया, सोचने लगा कि अगर मैं पुत्र मेरे पास नहीं रहेगा, कहीं दूर चला जाएगा तो कोई ना कोई उसको मार देगा। इसलिए वो नारायण नारायण करके अपने पुत्र को पुकारा। लेकिन उस समय जो है भगवान नारायण के पार्षद उस जगह पर आ गए, और जैसे ही नारायण के पार्षद आते हैं तो धर्मराज की यमराज के पार्षदों को मार करके भगा देते हैं। कहते भगो यहाँ से, उसने नारायण नाम पुकारा है। दूतों ने कहा महाराज उसने अपने पुत्र को पुकारा है, आप अनावश्यक चले आए। कहते हैं चाहे अच्छा एक बात बताओ, उसके पुत्र का नारायण कब हुआ? जब उसने जन्म लिया तब उसका नाम नारायण। और मेरे भगवान का नाम नारायण कब हुआ? जब ये सृष्टि ही नहीं थी, सृष्टि से पहले मेरे भगवान का नारायण है। तो अब ये बता कि जो जो लोग नारायण का नाम ले रहे हो, अपने पुत्र का नाम ले रहे हो, तो मेरे भगवान का नाम ले रहे हैं। एन केन प्रकार ने जिसने भी भगवान का नाम लिया उसका जीवन धन्य हो जाता है। वो यमराज की सभा में नहीं, वो भगवान की सभा में जाता है। मार करके जब भगाया और